guys, how are you all? I hope you all are doing good. मैं हूँ सोफिया और आज नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। क्वेश्चन क्या पूछना है, एक स्टोरी बताती हूँ। एक्चुअली में मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम है रीना। पिछले मंथ उसकी एक सैलरी पे जॉब लगी है, बहुत बेसिक सैलरी पे, मतलब सिर्फ 5000 पर मंथ पे उसकी सैलरी लगी है। तो जब उसकी सैलरी लगी तो उसने पूछा कि इतनी कम सैलरी कैसे गुजारा करूँ मैं। तो उसकी कंपनी ने बोला कि ऐसा है कि हमारी इस कंपनी का एक रूल है कि आपकी हर मंथ में आपकी 500 रुपये इंक्रीमेंट होएगी 1 साल तक, और अगर अच्छा रहा तो फिर पर ईयर आपकी इंक्रीमेंट होती रहेगी। तो ऐसा था कि 5000 की स्टार्टिंग सैलरी थी, तो हर मंथ पे उसकी 500 इंक्रीज़ हो रही थी। मतलब अगर वो स्टार्ट उसने करा 5000 पे, तो नेक्स्ट मंथ वो हो जानी थी 5500, और उसके नेक्स्ट मंथ वो हो जानी थी 6000। तो इस तरह से चलते रहना था। तो आप क्या ये बता सकते हो कि 6 मंथ्स के बाद उसकी सैलरी कितनी हो गई होगी? तो अगर आप सोचें तो 6 मंथ्स के बाद उसकी सैलरी होगी, हाँ जी बिल्कुल, 8000 रुपीज़। क्योंकि 500 इंक्रीज़ होके आफ्टर 6 मंथ्स वो उसकी सैलरी 3000 ऐड होके वो बन गई है 8000। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो ऐसी जो इंक्रीमेंट होती है, जो रेगुलर इंक्रीमेंट, जैसे कि उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो रही है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, तो उस तरह के इंक्रीमेंट को या उस तरह के प्रोग्रेशन को हम लोग बोलते हैं आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप करते हो, आपके पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है, बहुत एक लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, और वो इस तरीके से इस रूल के साथ जुड़े होते हैं कि आप एक नंबर में कुछ फिक्स्ड नंबर ऐड करो, उस नंबर में कुछ फिक्स नंबर ऐड करो, उस नंबर में फिर कुछ फिक्स नंबर ऐड करो, और एक तरह से वो एक सीरीज बन जाए। तो उस तरह की सीरीज को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी सीरीज। कैसी होती है? जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है, जैसे हम रीना की बात करते हैं, तो पहले इसकी सैलरी थी 5000, फिर उसमें नेक्स्ट मंथ 5000 में 500 इंक्रीज हो गया, मतलब अब बन गई इसकी 5500। अब नेक्स्ट बार 5500 में फिर से 500 इंक्रीज हो गया, मतलब अब बन गई इसकी 6000। फिर उसमें 6000 में 500 फिर से इंक्रीज हो गया, तो बन गई 6500, और इस तरह से चलता गया। ठीक है, तो इस तरह की प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो इस तरह के नंबर्स हमारे पास ये है एक टर्म, और उसमें हम फिक्स नंबर ऐड करी जा रहे हैं। जैसे इसमें 1 प्लस करा, इसमें फिर से 1 प्लस करा, इसमें फिर 1 प्लस करा, इसमें फिर 1 प्लस करा, तो एक फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं। तो ये जो आपके पास टर्म्स होती हैं, इनको बोलते हैं हम, इन नंबर्स को बोलते हैं टर्म्स। तो ये हमारी होगी फर्स्ट टर्म, ये हमारी सेकंड टर्म, ये हमारी होगी थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सो ऑन। जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मैं जनरल एक एपी को लिखना चाहूँ एक जनरल फॉर्म में, तो कैसे हम इसको लिखेंगे? पहली बात, एक कुछ स्पेशल आपके पास नंबर्स होते हैं। जैसे आपके पास जो फर्स्ट टर्म होती है ना, उसको एक स्पेशल वर्ड दिया गया है, ए वर्ड। तो एक ए वर्ड होता है, वो भी छोटा ए वर्ड होता है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। और जो हम फिक्स्ड नंबर, जो कि हम हर एक में ऐड कर रहे हैं, उस फिक्स्ड नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये सब में कॉमन है और ये डिफरेंस है। डिफरेंस है मतलब अगर आप अपनी ये जो आपकी प्रीसीडिंग टर्म है, इसमें से पिछली टर्म को आप माइनस करो, ठीक है, तो आपके पास जो नंबर आएगा वो ये फिक्स्ड नंबर आएगा, उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मेरी एपी कैसी बनेगी? फर्स्ट टर्म होती है ए, नेक्स्ट टर्म उसमें डी प्लस करके, नेक्स्ट टर्म इसमें एक और डी प्लस करके, मतलब ये बनेगा ए प्लस 2d, और नेक्स्ट टर्म में और डी प्लस हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा ए प्लस 3d, नेक्स्ट उसके बाद ए प्लस 4d। तो मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला भी आ गया। फर्स्ट टर्म होती है ए, सेकेंड टर्म होती है ए प्लस डी, थर्ड टर्म होती है ए प्लस 2d, थर्ड के बाद फोर्थ टर्म होती है ए प्लस 3d। तो एक जनरल फॉर्मूला भी आ गया एपी के लिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ सम्स के साथ। सम्स करने के लिए क्या है आपके पास? जब आपके सम्स आते हैं, आपके पास क्या दिया होता है? आपके पास एक एपी दी होती है जनरली, और आपने उस एपी में बताना होता है कि आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, आपका कॉमन डिफरेंस क्या है। जैसे मेरे पास ये एक एपी दी हुई है 2, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट नेम है एपी। ठीक है, मेरे पास एक दी हुई है
पहले तो आपको चेक करना है कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। हाँ जी, अब आप देखो इन सब में कॉमन डिफरेंस 2 और 4 में कॉमन डिफरेंस 2 है, इन दोनों में कॉमन डिफरेंस 2 है, इन दोनों में कॉमन डिफरेंस 2 है, इन दोनों में कॉमन डिफरेंस 2 है, 2 का कॉमन डिफरेंस है। तो हाँ जी, ये बिल्कुल एपी है। अब मैं कोई और टर्म लिख के देती हूँ 1 2 3 5 7 9। तो ये बताइए क्या ये आपकी एपी है? इन दोनों में कॉमन डिफरेंस है 1 का, इन दोनों में कॉमन डिफरेंस है 1 का, यहाँ पे कितना है 2 का, यहाँ पे कितना है 2 का, यहाँ पे कितना है 2 का। तो ये आपकी एपी नहीं है। तो जब भी आपको कुछ भी क्वेश्चन के लिए पूछा जाए तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि क्या ये गिवन एपी है भी है कि नहीं है। तो जैसे अब मेरे पास ये एक एपी है, मुझे इसकी फर्स्ट टर्म बतानी है। फर्स्ट टर्म मुझे पता है 2 है और मुझे पूछा जाएगा कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस है 2। अब ऐसे क्वेश्चन तो आपको 1 मार्क या एमसीक्यूज में आएंगे, ठीक है। अब जनरली ये सीरीज चल रही है, यहाँ पे मैंने डैश 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 डाल, इसका मतलब क्या है, ये सीरीज कंटिन्यू हो रही है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप बता सकते हो कि ऐसे जैसे चल रही है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, चली जा रही है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसकी 50th टर्म क्या आएगी? अब 50th टर्म फाइंड करने के लिए मुझे तो बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। मैं क्या इसमें ऐड करती हूँ 50 तक, ये तो मेरी फर्स्ट थी, सेकंड थी, थर्ड थी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, करती रहूँ, ऐड करती रहूँ? नहीं, मैंने एक और चीज़ अभी सीखी थी कि जब मैं जनरल टर्म फाइंड कर रही थी, तो जनरल टर्म फाइंड करने में मुझे पता था अगर फर्स्ट टर्म मेरी ए है, मेरी सेकंड टर्म थी a प्लस डी, और मेरी थर्ड टर्म क्या थी a प्लस 2d। और वही अगर मुझे 50th टर्म फाइंड करनी है तो वो क्या होगी a प्लस 49d, ठीक है। अब इसकी हेल्प से मैं 50th टर्म फाइंड कर सकती हूँ। अब मुझे 50th टर्म फाइंड करने के लिए a चाहिए और d चाहिए। a मुझे पता है मेरी सीरीज में जो फर्स्ट टर्म होती है वो मेरा a होता है, तो मेरा a कितना है 2। और मुझे कॉमन डिफरेंस भी पता है, इनमें कॉमन डिफरेंस कितने कितने का है, 2 का डिफरेंस है, तो 2। हमेशा कॉमन डिफरेंस आपको इस टर्म में से पिछले टर्म माइनस करनी है, कभी भी इसमें से ये माइनस करके आप कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकते हैं। तो हमेशा आगे वाली टर्म में से पिछले वाली टर्म को माइनस कर देना है। तो मेरे पास a भी 2 है, b भी 2 है, इसमें वैल्यूज पुट कर लेती हूँ, a की जगह पे 2 पुट कर लेती हूँ, 49 लिखा, और d की जगह पे भी 2 पुट कर लेती हूँ। ये क्या बन जाएगा 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें, ये हो गया प्लस करा 61। ओहो, कुछ गलत कर दिया मैंने, तो ये मेरे पास आ गया 100। तो मेरे पास जो आपकी 49th टर्म निकल के आएगी, इसमें से आगे चलते चलते वो कितनी आएगी, 100th टर्म निकल के आएगी, ठीक है। तो ये तो था बहुत इजी सा क्वेश्चन। जब आपको एक एपी दी हो डायरेक्ट और बोला कि बता दो 50th टर्म फाइंड कर लो या 30th टर्म फाइंड करो या कोई भी टर्म फाइंड करने को बोली हो, तो ये तो आपका सिंपल तरीका है, a प्लस एन डी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आपको कौन सी टर्म फाइंड करनी है, आप जनरल टर्म्स यूज करके उसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कई बार आपको डाटा भी अपना अप्रोप्रिएट डाटा नहीं देंगे, मतलब आपको कैसे समझा लेंगे, जैसे कि आपको एग्जामिनर ने पूछ लिया कि मेरे पास एक एपी है, उसने आपको फर्स्ट टर्म दी थी, उसने बोला कि मेरे पास एक एपी है, उसकी मेरे पास थर्ड टर्म है जो वो है 6, और उसकी जो मेरे पास 5th टर्म है वो है मेरे पास 10, ठीक है। उसने बोला कि मुझे फाइंड करके बताओ 12th टर्म। अगर आपको 12th टर्म फाइंड करनी है, अगर आपको 12th टर्म फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए था, आपके पास a होना चाहिए था और आपके पास d होना चाहिए था, क्योंकि मेरी 12th टर्म जो होती है वो होती है a प्लस 11d। पर अभी मेरे पास ना ही तो डायरेक्ट उसने a दिया हुआ है और ना ही मुझे d पता हुआ है, तो हम इन दोनों की हेल्प से पहले हम a और d की वैल्यू निकालेंगे। अब कैसे करेंगे, उसने बोला थर्ड टर्म मुझे पता क्या होती है, थर्ड टर्म होती है a प्लस 2d। ये कितनी दी हुई है 6, तो ये हो गया 6। और मेरे पास 5th टर्म है, 5th टर्म मतलब a प्लस 4d दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। अब क्या करने वाली हूँ मैं, इनको इसको सॉल्व करने वाली हूँ। सॉल्व करने के लिए आप हमने मेथड्स करे हैं, सब्स्टिट्यूशन के मेथड, एलिमिनेशन के मेथड, तो कोई भी मेथड यूज़ कर दो। मैं क्या करने वाली हूँ, इस इक्वेशन में से इक्वेशन को माइनस करने वाली हूँ, मतलब a प्लस 2d, जिसमें मैं माइनस कर दूंगी नीचे वाली इक्वेशन a प्लस 4d, और इधर 6 में से माइनस कर दूंगी 10। तो जब इसको थोड़ा सा लिखूंगी ढंग से तो ये बन जाएगा माइनस है
-4d और ये 6 - 10 -4। ए और ए कैंसिल आउट, 2d में से 4d गए, -2d और ये -4, माइनस और माइनस खत्म, d की वैल्यू 4/2 कट करा तो 2, d की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। अब मेरे पास d की वैल्यू आ गई है और अब मैं d की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी पुट कर लूँ, मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? मेरे पास ये इक्वेशन है, मेरे पास पता है मुझे a + 2d 6 था, a को ऐसे लिखा, d की वैल्यू मैंने 2 यहाँ पे पुट करी, तो मेरे पास आ गया a + 4 = 6। तो a की वैल्यू हो गई 6 - 4, मतलब a की वैल्यू हो गई मेरे पास 2। अब मुझे a भी पता चल गया, मेरे को d भी पता चल गया। अब मैं क्या फाइंड करना था मुझे? अपनी 12th टर्म फाइंड करनी थी। तो मेरी 12th टर्म क्या होगी? a की वैल्यू पुट करी 2, 11 टाइम्स d की वैल्यू पुट करी 2, फिर हो गया 2 + 22, मतलब मेरे पास आ गया 24। ये तो डायरेक्ट उसने पूछा था मुझे 12th टर्म फाइंड करने को, तो मैंने 12th टर्म फाइंड कर दी। अगर उसने मुझे पूछा था कि मुझे पूरी एपी बताओ क्या, तो एपी मुझे पता है, मैं बता सकती हूँ। एपी मेरी स्टार्ट होती है ए से मतलब फर्स्ट टर्म से, तो मेरी फर्स्ट टर्म हो गई 2 लिख दिया। और उसमें फिक्स्ड नंबर ऐड करना होता है, मतलब कॉमन डिफरेंस ऐड करना होता है। मेरा कॉमन डिफरेंस भी 2 ही था, तो 2 ऐड कर लूँ इसमें 4, फिर 2 ऐड कर लूँ 6, फिर 2 ऐड कर लूँ 8, फिर 2 ऐड कर लूँ 10। तो ये मेरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में निकल गया। ठीक है, तो ये तो आपके पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया अगर आपको फाइंड करनी है nth टर्म। तो ये जो हमने इतना सारा कुछ करा है, ये फाइंड करा है हमने nth टर्म। nth टर्म मीन्स वो वाली टर्म जिसके बारे में आपको नहीं पता था। सिंपल टेक्निक थी a + n - 1d, और इसके लिए एक जनरल फार्मूला भी होता है अगर आपको फॉर्मूले के साथ करना है। वैसे तो इससे आपके 90% सम तो आपको ऐसे ही जनरल टर्म से निकल जाते हैं, पर फिर भी अगर आपको एक फॉर्मूला करना है तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, दैट इज Tn निकालने का फॉर्मूला होता है 2a सीधे a + n - 1d। वही बात है, a आपके पास आपकी फर्स्ट टर्म होगी, n आपके पास आपको जो भी टर्म फाइंड करनी है, और d आपके पास आपका कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, वही बात है जैसे कि अगर आपको 12th टर्म फाइंड करनी है तो आप लिखिए a + 12 - 1d, मतलब वही बात आ जाएगी a + 11d। ये होता है आपका जनरल फार्मूला। अगर एमसीक्यू में पूछा जाए व्हाट इज द जनरल फार्मूला फॉर द nth टर्म, तो इट इज a + n - 1d। ठीक है, अब ये तो हो गया आपके फाइंड करने के लिए कि nth टर्म कैसे फाइंड करी जाती है। अब एक और जो एपी में आपको बेसिकली आते हैं क्वेश्चन, वो आते हैं रिलेटेड टू फाइंड द सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म्स मतलब सम ऑफ nth टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं। अब फिर से हम वही वाली एपी लेते हैं, मेरी वही 2, 4, 6 वाली एपी फेवरेट है, तो मैं वही लिखने लगी हूँ दोबारा। मेरे पास है 2, 4, 6, 8, 10। तो ये मेरी चल रही है सीरीज, काफ़ी लंबी तक चल रही है। मान लेती हूँ ये मेरी चल रही है सीरीज, इसकी 14 टर्म्स तक चल रही है, 14 टर्म्स तक मैंने लिखी हुई है। ठीक है, और मुझे कहा गया है कि आपकी जो 14 टर्म्स तक चल रही है उन सभी को प्लस करके बताओ मुझे कितना होता है। तो अगर मुझे प्लस करना हो, पहले तो मैं 14 टर्म्स लिखूँ। ये तो चलो 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स है मेरे पास। 14 टर्म्स है, ज़्यादा 14 भी बड़ा नंबर नहीं है, मैं 14 टर्म्स भी लिख दूँगी। और उसने बोला प्लस करो तो मैं प्लस भी कर दूँगी। ठीक है, पर अगर मुझे सीधा उसने पूछ दिया कि 50th टर्म तक करो या 100th टर्म तक करो, तो मुझे कैलकुलेशन करते हुए बड़ा टाइम लग जाएगा। तो उस कैलकुलेशन को बड़ा छोटा सा करने के लिए एक आपके पास फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स, मतलब SN। वो फॉर्मूला होता है आपके पास n/2 प्लस ब्रैकेट में 2a + n - 1d। ठीक है, अब इसमें n क्या है, कितनी टर्म्स दी हुई हैं, a क्या है आपके पास फर्स्ट टर्म, और d क्या है आपके पास कॉमन डिफरेंस। जैसे इसी में मुझे 14th टर्म तक इसको प्लस करना है, मुझे आंसर बताना है, मतलब मुझे सम करना है 14 टर्म्स का। तो 14/2 2 इंटू a क्या होता है मेरे पास, a कितना है 2 है, और फिर यहाँ पे n कितना है मेरा 14 टर्म्स था, तो 14 - 1 d। कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का डिफरेंस है सब में,
तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस है 2, तो यहाँ पे लिख दूँगी 2। तो ये बन गया, इसको कट कर देती हूँ। 7 ब्रैकेट को अंदर ही रख देती हूँ। 2 2 ज़ा 4 प्लस 13 साथ में 2, ये बन जाएगा 7 और 4 प्लस 13 2 ज़ा 26, 7 और ये 26 प्लस 4, ये बन जाएगा मेरे पास 30, और इनको सॉल्व कराऊंगी 210। तो मतलब अगर मैं 14 टर्म्स तक सारी टर्म्स लिख के उनको प्लस करूँ तो मेरा आंसर आएगा 210। ठीक है, ये तो था बहुत बेसिक सा, अगर 14 टर्म तक फाइंड करना। ठीक है, और अगर कई बार ऐसा होता है कि आपको 14 टर्म तक भी नहीं दिया होता है, लास्ट में एक टर्म दे दी होती है और बताते हैं कि इसका सम फाइंड करो। कैसे? जैसे कि मेरे पास एक एपी है, ये एपी लेते हैं, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट नहीं बोला 14 टर्म को प्लस करो, इसने बोला ये एपी चल रही है, यहाँ पे कहीं पे इस एपी में जाके ना 104 आ रहा होगा। ठीक है, तो 104 जब आ रहा है, कहते उन सबको प्लस करो। अब मुझे पता ही नहीं है कि 104 कौन से नंबर पे आ रहा है, तो मैं कैसे प्लस करूँ? क्या मैं काउंट करने लग जाऊँ कि सब 104 तो पूरी सीरीज लिखती जाऊँ और फिर चेक करूँ 104 कौन से नंबर पे आएगा? तो थोड़ा मुश्किल सा काम है, अब इसको भी थोड़ा सा इजी कर देते हैं। तो पहले हम चेक करते हैं 104 कौन से नंबर पे आता है। तो ये मेरे पास एक nth टर्म दी हुई है। अभी हमने एक फॉर्मूला यूज़ करा है कि जो Tn होता है वो हमारे पास क्या होता है, a प्लस n-1d होता है। तो ये जो चीज़ है ये हमारी Tn है, मतलब nth टर्म है, तो मैं इसको 104 लिख दूँगी। a कितना है 2, n मुझे नहीं पता, d मुझे पता है 2। इसको सॉल्व करा, 2 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ होएगा तो बनेगा 2n माइनस इसके साथ होएगा तो बनेगा 2। 104 इज इक्वल टू ये 2 माइनस 2 खत्म हो गया, ये बचा सिर्फ 2n, क्योंकि n आपको पता है मल्टीप्लाई में होता है, तो ये हमारा तो उधर के डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास n आ गया 52। मतलब ये जो मेरा 104 था ये कौन से नंबर पे जाके आ रहा था, ये 52th नंबर पे आ रहा था, मतलब ये 52th टर्म थी। अब मुझे इन सबका अगर प्लस करना है, फिर से मैं अपना सम वाला फॉर्मूला लगाऊंगी कि मुझे सम करना है 52 टर्म्स का। वो क्या आता है, n/2 2a प्लस n-1d। मतलब n कितना है मेरे पास, 52th टर्म है, तो 52/2 लिखा मैंने, 2 टाइम्स a मेरा फिर से 2 ही है, n मुझे अब पता चल चुका है कि 52nd टर्म है, तो 52 माइनस 1 लिखा, d भी मुझे पता है 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा। कट करा 26 आ गया, इसको सॉल्व करा 4, यहाँ पे आ गया 51, साथ में आ गया 2, ये हो गया 26, ये हो गया 4, ये हो गया 51 2 ज़ा 102, 26 और इसको प्लस करके आ गया 106। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करना थोड़ा बड़ा टास्क है, आप ये कर ही लेंगे, और इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास सम आ गया 52th टर्म्स का। ठीक है, बस अब मैंने क्या करा है आपके इस लेक्चर में, मैंने ट्राई करा है कि आपकी पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक छोटी सी वीडियो में कंप्लीट हो जाए। हमने सीखा है कि एपी क्या होती है, एपी में फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है और nth टर्म क्या होती है। ठीक है, और nth टर्म फाइंड कैसे करते हैं हमने वो देखा है, और उसके बाद हम थोड़े से डाटा के साथ nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं हमने वो सीखा है। और उसके बाद अगर मेरे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मुझे सम ऑफ टर्म्स निकालना है, तो हमने वो सीखा है। आप इसको थोड़ा सा समझने की ट्राई करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, और बाकी जो कुछ रह जाएगा हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कंटिन्यू करने की ट्राई करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।